नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि IB ACIO की 2023 का जो पेपर था उसकी आंसर की आउट हो चुकी हैं। इसका जो एग्ज़ाम था वो 17 और 18 तारीख को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो 17 तारीख की 2 आंसर की हमारे पास आई हैं अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं साथियों। और जो 18 तारीख की आंसर की होगी और जो भी अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे उसमें, उसके लिए हम एक सेपरेट अलग से एक वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। और फ्री PDF अगर आपको चाहिए लेक्चर की, तो उसके लिए काफ़ी साथियों का मैसेज आ रहा था पिछली वीडियो पे भी। तो PDF के लिए आप हमारा ऑफिशियल चैनल अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस इसको अपने टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो और इसको ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट आता है तो उसको आप यहाँ पर रेज कर सकते हो डाउट ग्रुप AB पर। और अगर आपको डेली क्विज़ देना है, इसमें हम डेली करंट अफेयर का क्विज़, इंग्लिश का क्विज़ और GS का क्विज़ इनको कंडक्ट कराते हैं। और कल हमने राम मंदिर पर एक क्विज़ लिया जिसमें हमने 15 से 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बन सकते हैं आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको भी आप जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं इस हैंडल पर। हैंडल है हमारा A2B क्विज़। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो साथियों। हमारा हैंडल है @alpha2beta classes। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा गया है। इसने बोला है कि XY इज अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट HCF ऑफ X एंड Y एंड LCM ऑफ XY इज 187। तो इन दोनों का जो HCF और LCM का योग है ना वो 187 है, और दिया गया है कि X जो है वो Y से बड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। अगर 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ HCF की 3 पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ X एंड Y, दो नंबरों का जो मिनिमम योग है वो 37 होना चाहिए, या फिर देर आर 7 पेयर्स ऑफ X एंड Y दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो X और Y के ऐसे 7 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखो साथियों, इसने दिया हुआ है कि HCF और LCM का योग दिया हुआ है ना कितना, 187। अब मैं मानता हूँ कि अब मैं ये मानता हूँ कि HCF जो है ना X और Y का वो C है। ठीक है, अब नंबर जो है वो मैं क्या मानूंगा भाई, X और Y जो नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो होंगे CP फॉर्म में और CQ फॉर्म में। और ये जो P और Q है ना साथियों, ये क्या होता है, ये को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को उसके HCF में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर नंबर मान लिए, X और Y नंबर CP और CQ है। तो आपका जो LCM हो जाएगा X और Y का, वो पता है क्या होगा, वो होगा HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। ध्यान देना, को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, तो C इंटू P इंटू Q, ये आपका LCM हो जाएगा। इसको इसमें रखते हैं। तो भाई LCM और HCF का योग दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा CPQ प्लस C इक्वल टू 187। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा C कॉमन ले लिया, PQ प्लस 1, इसकी वैल्यू 187 है। अब यहाँ पर मैं केसेस डिस्कस करता हूँ कि केसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला केस हो सकता है कि भाई C की जो वैल्यू है, अब इसके फैक्टर अगर आप करोगे 187 के, तो आपको मिलेगा 187 खुद, और सिंस ये नंबर 11 का मल्टीपल है तो 11 और 1 17, ये 4 फैक्टर आपके मिलेंगे यहाँ पर 187 के। तो पहले मैं मानता हूँ कि जो केस 1 है उसमें C की वैल्यू मैं मान रहा हूँ 1, तो वहाँ पर PQ प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, 187 हो जाएगी। केस दूसरे में मैं मानता हूँ C की वैल्यू जो है वो 187 है, तो यहाँ पर PQ प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। केस तीसरे में मैं मानता हूँ C की वैल्यू जो है वो 11 है, तो यहाँ PQ प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17, क्योंकि प्रोडक्ट तो 187 होना चाहिए ना। चौथे केस में मैं मानता हूँ C की वैल्यू क्या है, 17, तो यहाँ पर PQ प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी 11। अब 1 बाय 1 केसेस को डिस्कस करते हैं। भाई C की वैल्यू 1 है ना, C की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, PQ की वैल्यू आ जाएगी 186। तो यहाँ पर फैक्टर क्या क्या निकलेंगे, तो सबसे पहले निकलेगा, अब मुझे P जो है ना साथियों, P जो है वो X के कोरस्पॉन्डिंग को प्राइम नंबर है, तो वो मुझे बड़ा चाहिए क्योंकि इसने कंडीशन दी हुई है कि X जो है वो Y से बड़ा है, तो मैं वही नंबर लूँगा। तो यहाँ पर 186 के फैक्टर करोगे तो एक आएगा 186,1 P और Q। दूसरा संभावित फैक्टर हो सकता है 2 इंटू 93। तीसरा हो सकता है 3 से भी कटेगा नंबर, 3 इंटू 6 × 18 और 62। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा भी ये, तो 6 से अगर मैं काटूंगा तो 6 × 18 और 6 × 6। अब फिर ये किस पे जाएगा, अब साथियों इसके और फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि 7, 8, 9 और आगे जब जाओगे तो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे 31 से। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई इसके 4 पेयर पॉसिबल हैं नंबरों के। अब मैं बात करता हूँ इसकी। तो जब मैं इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगी। अगर पी क्यू की प्रोडक्ट 0 है मतलब इनमें से एक नंबर 0 होना पड़ेगा ज़रूरी से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये केस तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू साथियों क्या आएगी 16। तो पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है 16,1 और दूसरी आ सकती है क्या 2,8,2। बट सिंस एक बात बताओ 8 अगर 2 मैं नंबर ले रहा हूँ तो यहाँ पर तो एच सी एफ 2 कॉमन और आ सकता है, तो एच सी एफ हमारा बिगड़ जाएगा। तो ये केस नहीं होगा। 4,4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ही नंबर मुझे मिल पाएगा 16,1। इधर देखो, इधर पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 10। तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे 10,1 5,2। ठीक है, ये 2 मिलेंगे। तो टोटल आपको अगर आप देखें तो कितने फैक्टर मिल गए भाई, 4 यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से मिल गए, और सॉरी 2 नहीं, यहाँ से 1 मिला है 16,1 और यहाँ से 2 मिल गए। तो 4 और 3 7, तो 7 तो पेयर मिल गए। तो ये जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ना साथियों कि देयर आर 7 पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ये तो सही होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्स प्लस वाई इज 37। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक्स और वाई का सम निकालूं, तो अगर मैं मान लो कोई भी नंबर ले रहा हूँ, मान लो मैं ये पेयर ले रहा हूँ 5,2, तो यहाँ पर जो नंबर बनेंगे ना साथियों वो पता है क्या बनेंगे, एच सी एफ यहाँ पर क्या है, एच सी एफ यहाँ पर 17। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो 85 और 17 दूनी 34, ये नंबर होंगे यहाँ पर। तो 85 और 34 को जोड़ लो, हमेशा 33 से बड़ा मिलेगा। कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी पेयर उठा लो आप, यहाँ पर आपको सभी में वो 17 से क्या मिलेगा, 37 से क्या मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो कंडीशन भी जो है मेट हो जाएगी, सेकंड कंडीशन भी मेट हो जाएगी कि मिनिमम वैल्यू जो है एक्स और वाई की, एक्स प्लस वाई की, वो 37 से बड़ी होनी चाहिए। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच सी एफ एक्स कोमा वाई। अब देखो एच सी एफ की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं भाई, वो 1 भी हो सकता है, 187 तो नहीं हो सकता, 11 हो सकता है और 17 हो सकता है। तो 3 पॉसिबल वैल्यू मैंने आपको दिखा दी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपकी सही होगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शॉपकीपर बाइज 3 वेराइटीज ऑफ शुगर ₹99 पर के जी, 120 पर के जी, 144 रुपये पर के जी, एंड मिक्सेज दैम इन अ रेशो ऑफ 9:2:1। तो इसमें वो मिला देता है, और अगर उसको y% प्रॉफिट कमाना है, डिस्काउंट कितना दिया उसने 1/6 इक्वल टू 1/6 ऑफ द मार्क प्राइस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बंदा डिस्काउंट दे रहा है 1/6 ऑफ मार्क प्राइस, तो क्या उसका मैं बोल सकता हूँ कि एसपी होगा 5/6 ऑफ एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6 ऑफ मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस इसने दे दिया है कि पर केजी जो मार्क प्राइस है ना वो इतना है 178.50। तो आपसे वाई की वैल्यू पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू बता दो कि कितना % प्रॉफिट हुआ है उसको। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर आपको यहाँ बोलूँ कि भाई क्वांटिटी जो बेची गई है वो कितनी है, वो है 9:2:1, मतलब यूनिट के टर्म्स में वो है 12 यूनिट। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस सबसे पहले मैं निकालता हूँ। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा 5/6 ऑफ मार्क प्राइस। अब भाई मार्क प्राइस कितना है 5/6 ऑफ मार्क प्राइस। अगर आप देखो तो एक यूनिट पे, मतलब एक यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो मिल रहा है 178.5 में। मैंने सामान कितना लिया है 12 यूनिट, 5 दूनी 10, ये सीधा सीधा आ गया 117.85। 17.85 मैं यूनिट में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए, रियल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 1785 रुपये ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से मैं निकालूंगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, देखो भाई कॉस्ट प्राइस तो सीधा निकल सकता है ना कि 99 और 120 रुपये किलो और 144 रुपये किलो, ये आइटम कितने रेशो में लिए गए 9:2:1 में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा भाई 11, ये हो जाएगा 810 तो एक हो गया, और 81 एक हो गया, ये हो जाएगा 891, ये 240 हो गया और ये 144 हो गया। इनको सम कर दो, इनका सम कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 और 1 5, और भाई 4 और 4 8, 8 और 9 8 और 9 17, 7 कैरी 1, तो ये आ जाएगा 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12। तो भाई 1275 रुपये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब सीधी सी बात है, 1275 का कोई सामान 1785 में बेच दिया तो फ़ायदा कितने का होगा 510 का, 1275 पे गुना 100। अब 510 जो है ये 17 का मल्टीपल है, तो ये नंबर ज़रूर 17 से कट रहा होगा। 17 30 जा 17 7 119 और 885, 17 पंजे 85, 15 दूनी 15 पंजे, 2/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 40% की, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे।
अब देखो साथियों, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया है कि एक गाड़ी में जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स जोड़े जा सकते हैं, जो डिब्बे जोड़े जा सकते हैं, कि उसकी स्पीड जो है, इंजन की स्पीड जो है 14 किलोमीटर पर आवर से कम ना हो, वो 144 है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपसे बोला गया है कि कितनी स्टेटमेंट सफिशिएंट होंगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब देखो, पहली स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो इसमें दिया गया द लोकोमोटिव इंजन विदाउट एनी वैगन कैन गो एट अ रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये मतलब उसकी मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड है। इसको मैं W0 मान लेता हूँ कि विदाउट वैगन जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर जा सकता है। स्पीड ऑफ लोकोमोटिव डिमिनिश बाय क्वांटिटी विच वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स अटैच। मतलब अगर मैं बोलता हूँ WN, अब ये WN क्या है साथियों, ये है कि N इज द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। मैं मान लेता हूँ कि मान लो 120 वैगन अटैच करे, 120 वैगन अटैच करने पर उस टाइम पे जो स्पीड होगी ना वो WN है, ठीक है। और ये वैगन्स कितने भी हो सकते हैं, तो WN पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, W0 माइनस K इंटू रूट ऑफ W। W क्या है, नंबर ऑफ वैगन्स अटैच, ठीक है। इसको मैं भी समझाता हूँ। W0 मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, उससे कितनी कम होगी स्पीड, K यहाँ पर एक कांस्टेंट है साथियों, K यहाँ पर एक कांस्टेंट है साथियों, और W जो है ये नंबर ऑफ वैगन्स अटैच है, ठीक। अब देखो भाई, W0 मेरा कितना है, ये तो 50 रहेगा तो सेम रहेगा, बट ये वेरी करवाएगा इसको, WN को वेरी जो कराएगा वो ये W कराएगा, क्योंकि ये बदलता रहेगा, K कांस्टेंट है और रूट ऑफ W। तो ये मेरी बेसिकली एक इक्वेशन बन गई कि जब मैं N वैगन्स अटैच करूंगा तो मेरी जो स्पीड होगी वो ये होगी, ठीक है। अब ये जो तीसरी स्टेटमेंट दी है ना साथियों, ये ज़रूरी है, जब तो आप स्पीड ऑफ इंजन निकाल पाओगे किसी, जब N वैगन्स को जोड़ा जाएगा। तो इस K की वैल्यू हम निकालते हैं इस थर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। इसने बोला अगर 16 वैगन अटैच किए जाएँ तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कितनी है, 38 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड इज़ 38 व्हेन नंबर ऑफ वैगन्स आर 16। ये लो, तो यहाँ से कितना आ गया, 50 माइनस 4K इक्वल टू 38। यह आ जाएगा 4K इक्वल टू 12, K इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 3, तो मेरी इक्वेशन जो बनेगी ना फाइनल, वो बनेगी 50 माइनस 3 रूट W। अब यहाँ पे मैं इसमें W की वैल्यू डालूंगा और मुझे WN की वैल्यू किसी भी मोमेंट पे मिल जाएगी। अब आप ये चेक कर लो कि आपका क्वेश्चन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को। तो भाई देख लो, WN जो है 50 माइनस, इसने बोला है कि 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो बनेगी जब 144 वैगन अटैच किए जा सकते हैं। तो यहां पर WN की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 14, 50 माइनस, अब हम चेक करेंगे क्या W की वैल्यू अगर मैं यहाँ 144 पुट करता हूँ तो आप चेक कर लो, 14 इक्वल टू 50 माइनस 3 इंटू 12, 50 माइनस 36, 14 आ गया साथियों आपका। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसमें मुझे तीनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसका जो आंसर है ना वो साथियों ये बनेगा, ऑल द 3 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को देखो, अरुण एंड देविका बोट एन आइटम ईच एट आइडेंटिकल प्राइसेस। तो भाई सेम प्राइस पे उन्होंने कोई आर्टिकल को खरीदा, CP सेम है। अरुण मार्क हिज आइटम P% अबव द परचेज प्राइस, मतलब CP से P% उसने मार्क कर दिया, अरुण की बात कर रहे हैं, और एक डिस्काउंट दिया Q% का मार्क प्राइस पे। देविका क्लेम टू ऑफर हर आइटम एट Y% बिलो द परचेज प्राइस। अब जो देविका है ना वो Y% जो है परचेज प्राइस से कम दाम पे जो है आर्टिकल को बेचने का बोलती है, और लास्ट में क्या कर देती है, जो रिड्यूस प्राइस है ना उसका Z% जो है एज हैंडलिंग चार्ज जो है उसमें ऐड कर देती है, और इवेंचुअली क्या होता है कि दोनों सेम प्राइस पे अपने आर्टिकल को बेचती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फिजिबल है। 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपको वैल्यू दी गई है PQYZ की। तो आप एक काम करो ना कि भाई आप ऐसा करो कि 100 यूनिट मान लो CP को, ठीक है। और अरुण की अगर हम बात करते हैं तो अरुण ने क्या करा है, पहले भाई उसने P% अबव मार्कअप किया है, तो 25% अगर मैं मार्कअप करता हूँ तो 125 यूनिट हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया अरुण के लिए। अब फर्दर वो क्या करता है, Q% का डिस्काउंट दे रहा है, तो Q% की वैल्यू कितनी है, 8%। भाई 125 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा, 125 का 8% 10 आएगा, 115। तो 125 में से 10 माइनस करोगे तो साथ में आपको मिलेगा 115, ये उसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि देविका के केस में भी ये 115 ही आ रहा है क्या, तो 100 तो CP रहेगा। देविका ने क्या करा है, Y% बिलो द परचेज प्राइस, सबसे पहले उसने Y% कम किया है दाम। Y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, तो 80 हो गया। अब 80 से फर्दर इसने क्या करा है, 43.75,
43.75 निकाल लो इसका और उसमें से इसको क्या कर लो, जोड़ लो, क्योंकि उसने हैंडलिंग चार्जेस के तौर पर Z% ऑफ द रिड्यूस्ड प्राइस, इस रिड्यूस्ड प्राइस का Z% मतलब 43.75% ऐड करके देखते हैं कि 115 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई इसका 43.75 निकाल लो, तो वो कितना होगा 43.75। मैं ये कहता हूँ पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आसान है। कैसे? 43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 12 और 4 × 4 16 और 1 17 और 0.75 का 4 गुना, 0.75 का 4 गुना जो होगा वो 3 होगा, तो 175 आ जाएगा साथियों। अब फर्दर 175 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350, 350 मतलब 35। ठीक है, तो 35 आ गया आपका। 35 आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। 115 आ गया। तो आपको दिख रहा होगा दोनों केसेस में एसपी जो है सी में, तो पहली स्टेटमेंट तो सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं कि भाई मैंने माना 100 ही है, सीपी 100 ही है, तो अरुण के केस में इसने पहले 35% मार्कअप करेगा तो 135, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का डिस्काउंट 135 का 20% 27 होता है, 27 माइनस कर लो तो 108 आ गया। तो ये अरुण के लिए एसपी है। देविका के लिए देखते हैं, तो पहले वो क्या करेगी, 10% रिड्यूस करेगी तो 90, इस रिड्यूस प्राइस का 20% जो है मार्कअप कर देगी, मतलब जोड़ देगी। तो 20% इसका जोड़ लो भाई, 20% कितना आ गया 18, 18 जोड़ोगे तो 108 आ जाएगा। दोनों केसेस में आपको सेम मिल रहा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है फिजिबल है। आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट आर फिजिबल, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, ये एक और क्वेश्चन बचा हुआ है पार्टनरशिप का। तो इसने बोला है कि ABC एक पार्टनरशिप में आते हैं, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशो दे दिया है और 4 महीने, शुरुआत से 4 महीने बाद ए जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का 62.5% रेज कर देता है और स्टार्टिंग से 12 महीने बाद टोटल प्रॉफिट जो होता है वो इतना होता है 1,38,584। तो आपसे पूछा है कि ए का शेयर कितना है उस प्रॉफिट में। तो मेरे को एक बात बताओ, ABC का जो रेशो है वो कितना है, 11/5 रेशो, 7/2 रेशो, 15/8। अब 5, 2, 8 का एलसीएम कितना होगा 40, उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला कितना, ये मिल गया मुझे 88 रेशो, 20 × 7 140 रेशो, 15 × 5 75। ये आ गई उनकी क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब भाई 4 महीने तक तो ये चलेगा। अब 4, 8 और 12 इनमें मैं मान लेता हूँ 1, 2 और 3 रेशो। ठीक है, टाइम की बात कर रहा हूँ। तो 88 यूनिट पैसा जो है वो 1 यूनिट तक, 1 यूनिट टाइम तक लगा होगा, क्योंकि 4 महीने तक लगा है ना। 4, 8, 12 को मैंने 1, 2, 3 मान लिया, प्लस अब 88 का 5/8 जो है शेयर रेज किया जा रहा है, क्योंकि 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है। तो ये फाइनली बन जाएगा 13/8। 13 × 11 कितना हो जाएगा 143। 143 जो पैसा है, यूनिट पैसा है, वो कितने टाइम के लिए लगाया गया, वो 2 यूनिट टाइम के लिए, क्योंकि 8 महीने के लिए लगाया गया, क्योंकि 8 महीने के लिए लगाया गया होगा ये पैसा। और 140 तो है, ये तो 3 और 75 भी 3 यूनिट दिनों, 3 यूनिट टाइम के लिए। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, 3 यूनिट और 2 और 1 कैसे मैंने लिया। ठीक है, अब देखो जी, तो इनको फाइनली ऐड कर लेते हैं। 88 + 143 का डबल हो जाएगा आपका 6 और 28, 228 में 8 जोड़ो तो ये 36 हो गया। तो 360 तो 1 हो गया, और 360 और 14 374 हो गया साथियों ये आपका। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 420, सीधा सीधा 75 × 225। ये आपका आ गया फाइनल रेशो ऑफ प्रॉफिट, जिस रेशो में शेयर किया जाएगा। अब इनका सम कर लो, तो 3 और 4 7 और 2 9, 900 तो 1 हो गया, 70 और 20 90, 90 और 20 110 1 हो गया। तो 900 और 110 कितना हो गया, 900 और 110 ये हो जाएगा 1010, 1010 और 9 1019। इतना जो है आपका टोटल प्रॉफिट बना यूनिट के टर्म्स में, बट ये दिया गया इतना। अब खुद बताओ, अगर मैं ये बोलता हूँ ये 1000 होता और ये कितना है, ये 1,30,000 होता, तो ये इसके कितने गुना है, 130 गुना है ना भाई, सीधा सीधा। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये भी इसके 130 गुना के आसपास ही होगा। बट आप ये देख लो कि अगर 9 है, यूनिट डिजिट मुझे 4 चाहिए, तो नंबर कौन सा पॉसिबल हो सकता है। हालांकि इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो नंबर होगा 6, क्योंकि 9 × 6 = 54 होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि 140 पे तो ये वैल्यू ही ज़्यादा हो जाएगी भाई। 1000 पे ही 140 का गुना अगर मैं देखूँ तो वो 1,40,000 हो जाएगा, तो इससे छोटे नंबर ही होगा पॉसिबल। तो अगर आप देखें तो 136 गुना इसका अगर ये है, ए का जो शेयर आना चाहिए वो होना चाहिए 374 गुना 136। ठीक है, अगर आप यूनिट डिजिट से देखें तो सब में 4 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या होता है साथियों, इसमें अगर मैं डिजिटल सम देखूँ तो 7 और 3 10 और 4 14, 14 यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ कितना है 6 3 9 और 1 10, 10 मतलब 1,
तो डिजिटल सम आना चाहिए 5। इस ऑप्शन में देखें तो 5 और 8 13, 13 और 8 21 और 4 25, 25 मतलब 7 डिजिटल सम, ये नहीं हो सकता। 8 5 13, 13 और 8 21, 21 मतलब 3 डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता। 8 5 13, 13 और 6 19 और 4 23, 23 मतलब 5 डिजिटल सम, ये हो सकता है। इसको देखते हैं, 5 और 8 13, 13 और 7 20 और 4 24, 24 मतलब 6 डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, हालांकि 18 जनवरी के क्वेश्चन मैं आज ही कंपाइल करूंगा और रात तक या कल तक मैं उनका सॉल्यूशन लेके आऊँगा इसी तरीके से। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर और अन्य PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा टू बीटा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।